नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारा एग्रोनॉमी से संबंधित है। किस एग्रोनॉमी से संबंधित है? जो हमने आप सबके पिछले 2 लेक्चर में यानी सीरीज जो हमने क्वेश्चन, ये जो हमारा पार्ट्स है ये तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट्स है? तीसरा पार्ट्स है। हमने 2 पार्ट्स आपके 25-25 क्वेश्चन के कंप्लीट करा दिए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्रीकल्चर महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इन सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको ज़रूर मिलता रहे। हमारी पूरी कोशिश है कि आप सबको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको उपलब्ध कराए जाए। तो जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसी भी कंपटीशन या कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए थोड़ा हार्मफुल हो। तो सभी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज का हमारा यानी सीरीज नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर या पार्ट्स तीसरा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम 51 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 50 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 51। अरुणा इज ए वैरायटी ऑफ, यानी अरुणा जो होते हैं हमारी वैरायटी या प्रजाति है। क्या? अरुणा इज ए वैरायटी ऑफ। अरुणा जो होता है प्रजाति है या वैरायटी किसकी है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है मेज मतलब मक्का, दूसरा ऑप्शन दिया कैस्टर यानी अरंडी, तीसरा ऑप्शन दिया मोथबीन और चौथा ऑप्शन दिया काउपी। काउपी मतलब क्या होता है? लोबिया। क्या होता है? लोबिया। लोबिया को वेजिटेबल मीट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वेजिटेबल्स मीट के नाम से या वेजिटेबल मीट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो लोबिया जिसे लोकल भाषा में बोड़ा बोला जाता है, जो सब्जी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अरुणा जी वैरायटी आप, इसका जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का दूसरा ऑप्शन है। कौन सा? दूसरा। तो अरुणा जो हमारी वैरायटी या प्रजाति, ये कैस्टर की प्रजाति, किसकी? कैस्टर या अरंडी की प्रजाति हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बोटेनिकल नेम ऑफ मोथबीन। क्या हो जाएगा? बोटेनिकल नेम ऑफ मोथबीन। अब मोथबीन का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया बिगना रेडियाटा। क्या हो जाएगा? बिगना रेडियाटा। अब बिगना रेडियाटा जो हमारा बोटेनिकल नेम अगर देखा जाए मूंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूंग। तो ग्रीन ग्राम जिसे बोला जाता है, क्या? ग्रीन ग्राम। मूंग को क्या बोला जाता है? ग्रीन ग्राम। उसका बोटेनिकल नेम बिगना रेडियाटा हो जाएगा। और दूसरा में जाता है बिगना साइनेंसिस। क्या दिया? बिगना साइनेंसिस दिया है। और तीसरा हमारा दिया बिगना एकोंटिफोलिया। क्या हो जाएगा? बिगना एकोंटिफोलिया हो जाएगा। और चौथा हमारा दिया बिगना मूगो। क्या हो जाएगा? बिगना मूगो। अब बिगना मूगो जो हमारा बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ब्लैक ग्राम यानी उड़द का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक ग्राम या उड़द का। और बिगना साइनेंसिस हमारी लोबिया का हो जाएगा। क्या? काउपी मतलब लोबिया का बोटेनिकल नेम बिगना साइनेंसिस हो जाएगा। तो इसमें चारों का हमने आप सबको बोटेनिकल नेम बता दिया। अब तीसरा हमारा जो बोटेनिकल नेम है मोथबीन, मोथबीन का जो हमारा बोटेनिकल नेम वो बिगना एकोंटिफोलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकोंटिफोलिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 52 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा तीसरा ऑप्शन। तो एक बार अगर आप बिगना रेडियाटा पूछ लेता किसका बोटेनिकल नेम है, तो मूंग का हो जाएगा। किसका? मूंग का, जिसे बोला था ग्रीन ग्राम। और बिगना साइनेंसिस या काउपी मतलब लोबिया का बोटेनिकल नेम हो जाएगा। और बिगना एकोंटिफोलिया ये हमारा मोथबीन का हो जाएगा। और बिगना मूगो ये हमारा उड़द यानी ब्लैक ग्राम का बोटेनिकल नेम। किसका? उड़द या ब्लैक ग्राम का बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हम देखते हैं ओरिजिन प्लेस ऑफ काउपी। अब काउपी मतलब जिससे बोला तो लोबिया। क्या बोला जाता है? लोबिया। अब लोबिया का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया इंडिया, दूसरा ऑप्शन हमारा दे दिया मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन दिया सेंट्रल चाइना और चौथा ऑप्शन दिया सेंट्रल अफ्रीका। तो काउपी या लोबिया का जो हमारा ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान होता है सेंट्रल अफ्रीका हो जाएगा। क्या? मध्य अफ्रीका जिससे बोला जाता है सेंट्रल अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 54 पैगिंग इज रिलेटेड विथ, यानी पैगिंग जिसे बोला जाता है हिंदी में अधिकीलन या कहीं दे सकता है पैगिंग डाउन। क्या होता है? पैगिंग डाउन या अधिकीलन, ये किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन दिया ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, दूसरा ऑप्शन दिया काटन, तीसरा ऑप्शन दिया सोयाबीन और चौथा ऑप्शन दिया व्हीट।
अब पैगिंग या अधिकीर्ण की क्रिया किस में की जाती है या किस में होता है, तो ये हमारा होता है ग्राउंड नट यानी मूंगफली में होता है। किस में होता है? ग्राउंड नट या मूंगफली होता है, जिसे बोला था पीनट भी बोला जाता है और अर्थनट भी बोला जाता है। तो ग्राउंड नट को अगर पूछा जाता है पुअर मैन्स आप आलमंड यानी गरीबों का बादाम किससे कहा जाता है, तो गरीबों का बादाम जिसे बोला जाता है मूंगफली को ही बोला जाता है। किसे? मूंगफली को या ग्राउंड नट मूंगफली को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55 हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, मक्का की हाइब्रिड या संकर प्रजाति कौन सी? क्या हो जाएगा? हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, मक्का की संकर प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन दिया शक्ति, दूसरा ऑप्शन दिया संगम, तीसरा ऑप्शन दिया सोना और चौथा ऑप्शन दिया किशन। तो मक्का की संकर प्रजाति इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा पहला ऑप्शन शक्ति जो होता है वो मक्का की संकर प्रजाति हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मक्का की संकर प्रजाति हो जाए। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं। कैस्टर बिलोंग टू फैमिली, कैस्टर मतलब एरंडी बोला जाता है। क्या? एरंडी। यह किस फैमिली से संबंधित है? तो कैस्टर या एरंडी किस कुल से संबंधित है या किस फैमिली से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया पोएसी, दूसरा ऑप्शन दिया कंपोजिटी, तीसरा ऑप्शन दिया यूफोरबिएसी और चौथा ऑप्शन दिया लिनिएसी। अब कैस्टर जिसे बोला था एरंडी या किस फैमिली से संबंधित है, तो ये हमारा यूफोरबिएसी से संबंधित है। किससे? यूफोरबिएसी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 56 का तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 MGR1, इसमें क्या दिया? MGR1 इज ये हाइब्रिड वैरायटी ऑफ MGR1 जो होता है संकर प्रजाति अब किसकी? MGR1 इज ये हाइब्रिड वैरायटी ऑफ MGR1 ये फर्स्ट जो होता है संकर प्रजाति है किसकी? तो पहला ऑप्शन दिया मेज, दूसरा ऑप्शन दिया सोरघम, तीसरा ऑप्शन दिया काटन और चौथा ऑप्शन दिया राइस। तो MGR1 जो होता है हाइब्रिड प्रजाति या संकर प्रजाति किसकी हो जाए? तो राइस यानी धान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? राइस या धान का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। कौन सा? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सीड ऑफ उड़द बीन कंटेंट्स, यानी जो हमारा उड़द बीन होता है उसमें उसके बीज में पाया जाता है। अब बीज में क्या पाया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा सीड ऑफ उड़द बीन कंटेंट्स, यानी जो हमारा उड़द बीन होता है उसके बीज में किसकी मात्रा पाई जाती है? क्या पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया, अब इसमें प्रोटीन के अकॉर्डिंग पूछा गया। क्या? प्रोटीन के अकॉर्डिंग पूछा गया। तो पहला ऑप्शन दिया 10% प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन दिया 20% प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन दिया 24% प्रोटीन और चौथा ऑप्शन दिया 28% प्रोटीन। तो हमारा जो उड़द बीन होता है उसके बीज में प्रोटीन की मात्रा कितनी अगर देखा जाए तो 24% होता है। कितना? 24%। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा तीसरा यानी 24% प्रोटीन पाई जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 59 सन हैम्प बिलोंग टू फैमिली। क्या हो जाएगा? सन हैम्प बिलोंग टू फैमिली। अब सन हैम्प जो होता है हमारा किस कुल से संबंधित है? क्या हो जाएगा? सन हैम्प हमारा किस कुल से संबंधित हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया पोएसी, दूसरा ऑप्शन दिया लेग्यूमिनेसी, तीसरा ऑप्शन दिया यूफोरबिएसी और चौथा ऑप्शन दिया मालवेसी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सन हैम्प किस फैमिली या किस कुल से संबंधित हो जाएगा? तो ये हमारे लेग्यूमिनेसी से संबंधित। किससे हो जाएगा? लेग्यूमिनेसी से संबंधित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 60 अमेरिकन क्लासिफिकेशन ऑफ सोयाबीन इज बेस्ड ऑन, यानी जो अमेरिकन सोयाबीन है उसका जो वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर वर्गीकरण किया? अमेरिकन सोयाबीन का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसका किसके आधार पर जो होता वर्गीकरण किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया मैच्योरिटी पीरियड, दूसरा ऑप्शन दिया शेप ऑफ पोड फली के आकार, तीसरा ऑप्शन दिया साइज ऑफ सीड और चौथा ऑप्शन दिया कलर ऑफ सीड, मतलब बीज का रंग, साइज ऑफ सीड बीज का आकार, मैच्योरिटी पीरियड परिपक्वता की जो अवधि होती है उसके अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 60 का हमारा जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो अमेरिकन जो सोयाबीन है उसका जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण किया गया है मैच्योरिटी पीरियड मतलब परिपक्वता के अवधि के अनुसार। किसके अनुसार? परिपक्वता या मैच्योरिटी या परिपक्वता के अवधि के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पुरुषिक एसिड कंटेंट इन सोरघम इज हायर इन। पुरुषिक एसिड या जिसे बोला जाता है HCN, जिसे
कहा जा सकता है HCN। अब ये HCN का मतलब क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी होता है। क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी होता है। प्रोसिक एसिड कंटेन इन सोरघम, मतलब ज्वार में जो होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, ऐसे शॉर्टकट में बोला था HCN या प्रोसिक एसिड जो होता है अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है रूट, दूसरा ऑप्शन दिया स्टेम, तीसरा ऑप्शन दिया लीफ और चौथा ऑप्शन दिया इक्वल इन ऑल पार्ट्स, मतलब सभी भागों में पाया जाता है। इक्वल मतलब जो होता है सभी भागों में बराबर पाया जाता है। तो इसमें जो होता है हमारा प्रोसिक एसिड जो हमारा पाया स्टेम में पाया जाता है, किसके, जो हमारा ज्वार मतलब सोरघम मतलब ज्वार जिसे बोला था चरी बोला जाता है, ये हमारा टॉक्सिक एलिमेंट होता है। क्या, टॉक्सिक एसिड होता है जो हमारे एनिमल होते हैं उनके लिए यानी हानिकारक होता है। क्या होता है, उनके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अगर हम पशुओं को ऐसे खिला देते हैं, जैसे सूखा पड़ जाता है, सूखा ड्राई एरिया जो होता है, अगर उसमें बारिश नहीं होता तो पशुओं को ऐसे खिला देते हैं तो उनकी मृत होने की भी संभावना। तो हमारी जो सोरघम या चरी होता है उसको अगर काफ़ी दिन बरसात नहीं होता तो उसको हमें सिंचाई करके ही पशुओं को खिलाना चाहिए। तो ये जो स्टोरेज यानी इकट्ठा होता है स्टेम में, और फार्मेशन अगर पूछा जाता है कहाँ पर बनता है तो ये हमारा रूट में बनता है। कहाँ पर, फार्मेशन ऑफ रूट एंड स्टोरेज इन स्टेम एंड लीफ में भी हो सकता है, लेकिन तो मेजर रूप से यहाँ स्टेम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल रिसर्च इज लोकेटेड, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड इसका हो जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च इज लोकेटेड। अब ये कहाँ पर स्थित है, ऑयल सीड का जो हमारा रिसर्च या डायरेक्टरेट मतलब इसका कहाँ पर स्थित है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन दिया भरतपुर दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया न्यू दिल्ली और चौथा ऑप्शन दिया कलिकट। तो डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च इज लोकेटेड, ये कहाँ पर स्थित, डायरेक्टर ऑफ ऑयल सीड रिसर्च कहाँ पर स्थित है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 62 का यानी पहला ऑप्शन हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, फार्म द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ कॉटन व्हिच इज नोन एज इंडियन कॉटन। इन्हें कपास की कौन सी जाति है, कौन सी हमारी जो स्पीसीज या जाति है, निम्न में से कपास की कौन सी जाति जिसको भारतीय कॉटन या इंडियन कपास के नाम से जाना जाता है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गॉसिपियम हिरसुटम, दूसरा ऑप्शन दिया गॉसिपियम बारबाडेंस, तीसरा ऑप्शन दिया गॉसिपियम हर्बेसियम, चौथा ऑप्शन दिया गॉसिपियम अर्बोरियम। सॉरी यहाँ पर आप ध्यान रखना अर्बोरियम रहेगा, अर्बोटियम हो गया है, अर्बोरेटियम हो गया, अर्बोरियम रहेगा। क्या रहेगा, अर्बोरियम रहेगा। तो यहाँ टी नहीं रहेगा, बाकी टी हो गया, इसको आप हटा दीजिएगा। तो भारतीय कपास को किस नाम से जाना जाता है, तो गॉसिपियम अर्बोरियम के नाम से जाना जाता है। किसे, गॉसिपियम अर्बोरियम के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 63 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, क्रॉस पॉलिनेशन इन पर मिलेट्स अकर ड्यू टू। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण जो होता है बाजरा में होता है, वो अकर्स मतलब दिखाई देता है, ड्यू टू मतलब किसके कारण दिखाई देता है। तो बाजरा में पहले आप ध्यान रखना किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन तो ये किसके कारण होता है या किसके कारण दिखाई देता है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है प्रोटेंड्री, दूसरा ऑप्शन दिया प्रोटोगाइनी, तीसरा ऑप्शन दिया क्लेस्टोगाइमी और चौथा ऑप्शन दिया नानादीज। तो क्वेश्चन हमारा 64 का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोटोगाइनी। और प्रोटोगाइनी क्या होता है, जिसमें फीमेल पार्ट्स जो होता है वो पहले मैच्योर होता है। फीमेल जो होता है हमारा इनफ्लोरेस या फीमेल पार्ट्स जो होता है वो पहले मैच्योर होता है, उसे प्रोटोगाइनी बोला जाता है। जिसमें मेल पार्ट्स या मेल पहले मैच्योर होता है तो उसे प्रोटेंड्री बोला जाता है। तो आप कॉमन सी भाषा में ध्यान रखना, प्रोटेंड्री क्या होता है, जिसमें मेल पहले मैच्योर होगा वो प्रोटेंड्री, और प्रोटोगाइनी जिसमें फीमेल पहले मैच्योर होता है उसे क्या होता है, प्रोटोगाइनी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही जो क्या, क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 आ जाता है, क्रॉप इन व्हिच हाइब्रिड वैरायटी हैव नॉट बीन डेवलप्ड एट। यानी कौन सी ऐसी फसल है जिसकी संकर प्रजाति विकसित नहीं की गई है। क्रॉप इन व्हिच हाइब्रिड वैरायटी हैव नॉट बीन डेवलप्ड एट मतलब कौन से ऐसे क्रॉप या फसल है जिसकी संकर प्रजाति विकसित नहीं की गई है। तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा दिया है कॉटन, दूसरा ऑप्शन दिया बार्ले, बार्ले मतलब जौ, तीसरा ऑप्शन दिया मेज यानी मक्का, चौथा ऑप्शन दिया सोरघम मतलब ज्वार मतलब चरी, और
पहला ऑप्शन काटन मतलब कपास हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बार्ले मतलब जौ हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन मेज मतलब मक्का और चौथा ऑप्शन सोरघम मतलब चरी। अब हमारी कौन सी ऐसे इसमें फसल है जिसकी संकर प्रजाति विकसित नहीं की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, यानी बार्ले या जौ। बार्ले या जौ की जो होता है अभी तक संकर प्रजाति इसकी विकसित नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विक्रम विजय कंपोजिट वैरायटी ऑफ, विक्रम जो होता है किसके संकर प्रजाति है? विक्रम विजय कंपोजिट वैरायटी है, विक्रम जो होता है किसके संकुल प्रजाति है? कंपोजिट मतलब क्या हो जाए? संकुल हो जाए, ध्यान रखना। विक्रम विजय कंपोजिट वैरायटी है, विक्रम जो होता है हमारी किसके संकुल प्रजाति है? तो पहला ऑप्शन दिया काटन, दूसरा ऑप्शन दिया सोरघम, तीसरा ऑप्शन दिया मेज, चौथा ऑप्शन दिया पर मिलेट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 66 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्रम जो होता है संकर प्रजाति ये किसकी हो जाएगी? तो मक्का की हो, किसकी? मक्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बीकानेरी नरमा इजे वैरायटी ऑफ, बीकानेरी नरमा इजे वैरायटी ऑफ, बीकानेरी नरमा जो होता है किसकी प्रजाति है? तो पहला ऑप्शन दिया मस्टर्ड, दूसरा ऑप्शन दिया तारामीरा, तारामीरा जो हमारी सरसों की एक स्पेसीज या जाति माना जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया काटन, चौथा ऑप्शन दिया ग्राउंड नट यानी मूंगफली। तो जो हमारी बीकानेरी नरमा जो वैरायटी है ये हमारी जो वैरायटी या प्रजाति है काटन की हो जाए, किसकी? काटन या कपास की हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन दिया कटक, तीसरा ऑप्शन दिया जोधपुर, चौथा ऑप्शन दिया फिलीपींस। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पर स्थित है? हमारा कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 68 का दूसरा ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69 PEHM, PEHM इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, PEHM जो होता है किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? PEHM इज ए पॉपुलर हाइब्रिड वैरायटी ऑफ, तो PEHM जो होता है किसकी हाइब्रिड या संकर प्रजाति हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन दिया मेज, दूसरा ऑप्शन दिया सोरघम, तीसरा ऑप्शन दिया मोथबिन और चौथा ऑप्शन दिया राइस। तो PEHM जो होता है हमारी किसके संकर प्रजाति हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 69 का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा पहला ऑप्शन मक्का की। PEHM जो होता है किसकी प्रसिद्ध वैरायटी या प्रजाति हो जाए? तो ये हमारी किसकी हो जाएगी? तो मक्का की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बोटेनिकल नेम ऑफ क्लस्टर बीन, क्या हो जाएगा? क्लस्टर बीन का बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? तो बोटेनिकल नेम ऑफ क्लस्टर बीन, तो क्लस्टर बीन का बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा, दूसरा ऑप्शन दिया अलेक्जेंडर ट्राइफोलियम, तीसरा ऑप्शन दिया क्रोटोलेरिया जेनेसिया और चौथा ऑप्शन दिया बिगना लेग्यूमिनोसेरम। क्या दिया? बिगना लेग्यूमिनोसेरम। तो जो हमारा बोटेनिकल नेम क्लस्टर बीन का जो हमारा बोटेनिकल नेम हो जाएगा ये हमारा साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 का हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71 का सन हेम्प इज, अब सन हेम्प क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स मतलब हरी खाद की फसल, दूसरा ऑप्शन दिया सीरियल क्रॉप्स यानी अनाज वाली फसल, तीसरा ऑप्शन दिया ऑयल सीड क्रॉप्स तेल वाली फसलें और चौथा ऑप्शन दिया शुगर क्रॉप्स यानी चीनी वाली फसलें या शर्करा वाली फसलें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 71 में जो सही हो जाएगा सन हेम्प क्या है? ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स मतलब हरी खाद की फसल मानी जाती है। क्या? हरी खाद की फसल मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन पर मिलट ईयर्स मतलब पर मिलट में जो आँख होती है वो हनी लाइक मतलब मधुमक्खी के शहद की तरह सिक्रेशन मतलब स्रावित होता है। पर मिलट मतलब बाजरा में जो हमारा शीशकलिका होती है आँख की तरह जो दिखाई देती हो उसमें मधुमक्खी के शहद की तरह सिक्रेशन मतलब स्रावित होता है एंड ड्राई अप मतलब सूख जाता है आफ्टर फ्यू डेज दिस इज कॉल्ड, मतलब पर मिलट्स में जो हमारा कौन से ऐसी बीमारी इसमें लगती है जिसमें जो होता है मधुमक्खी जो आँख की तरह होते आँख की तरह यानी मधुमक्खी जो उसमें हमारा आँख की तरह ऊपर का भाग होता है उसमें मधुमक्खी की शहद की तरह उसमें सिक्रेशन मतलब स्रावित होता है और उसके बाद कुछ समय बाद वो सूख जाता है। तो ये हमारे किस रोग के लक्षण माने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया रस्ट, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया स्मट, तीसरा ऑप्शन दिया अर्गट
और चौथा ऑप्शन दिया नानाबीज। तो हमारा परमिलस्ट मतलब क्या होता है, हमारा बाजरा में कौन सा ऐसा रोग है जी मधुमक्खी की शहद की तरह उसमें शराबित होता और शराबित होने के कुछ दिन बाद वो सूख जाता। तो ये किस रोग के लक्षण होते हैं, तो ये हमारा अर्गट रोग। तो अर्गट रोग जो हमारा मेजर डिजीज माना जाता है वो बाजरा, परमिलस्ट मतलब बाजरा की फसल का अर्गट रोग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 72 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, नाइगर क्रॉप बिलोंग टू। अब नाइगर क्रॉप्स हमारा किससे संबंधित है, नाइगर क्रॉप्स बिलोंग टू, नाइगर क्रॉप्स संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया मिनरल ऑयल सीड क्रॉप्स, दूसरा ऑप्शन दिया शुगर क्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन दिया फाइबर क्रॉप्स और चौथा ऑप्शन दिया नानाबीज। तो यहाँ ध्यान रखना मिन्योर रहेगा, क्या रहेगा, मिन्योर ऑयल सीड क्रॉप रहेगा, मिनरल नहीं रहेगा। मिन्योर ऑयल सीड क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स या नानाबीज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 73 का पहला ऑप्शन सही है, कौन सा, मिनोर ऑयल सीड क्रॉप्स रहेगा, क्या रहेगा, मिनोर ऑयल सीड क्रॉप्स रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है सोयाबीन सीड कंटेंट, सोयाबीन के बीज में पाया जाता है, सोयाबीन सीड कंटेंट। अब सोयाबीन के बीज में क्या पाया जाता है, पहला ऑप्शन दिया 40 से 42% प्रोटीन एंड 18 से 20% तेल। तो पहला ऑप्शन ये दिया है कि सोयाबीन के बीज में 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है और 18 से 20% तेल पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन 50 से 60% प्रोटीन और 20 से 25% तेल। तीसरा ऑप्शन दिया 30 से 35% प्रोटीन और 30 से 35% तेल। और चौथा ऑप्शन दिया 35% प्रोटीन एंड 30% ऑयल। तो सोयाबीन के बीज में जो पाया जाता है वो हमारा 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है और 18 से 20% ऑयल या तेल पाया जाता है, या इसमें तेल पाया जाता है, या कभी कभी 20 से 22% भी तेल की मात्रा दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोयाबीन के बीज में 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है या 18 से 20% या 20 से 22% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, टिक्का डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, टिक्का डिजीज जो होता है हमारा स्थापित होता किस फसल में या लगता है। तो पहला ऑप्शन दिया सोयाबीन, दूसरा ऑप्शन दिया ग्राउंडनट मूंगफली, तीसरा ऑप्शन दिया ग्रीन ग्राम्स चना और चौथा ऑप्शन दिया परमिलट्स मतलब बाजरा। तो टिक्का डिजीज जो होता है किस फसल में लगता है या किस फसल से संबंधित है या किस फसल में स्थापित होता है, तो ये हमारा ग्राउंडनट यानी मूंगफली में होता है। तो मूंगफली का जो मेजर डिजीज माना जाता है वो हमारा टिक्का डिजीज माना जाता है, जो कवक द्वारा होता है। कारक यानी कवक का नाम साइकोस्पोरा पर्सोनाटा होता है, क्या होता है, सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा होता है, जो मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। अब मूंगफली का ओरिजिन प्लेस अगर पूछ लेगा तो ब्राज़ील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। दो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक टिक्का डिजीज किस फसल से संबंधित हो तो मूंगफली में, कारक का नाम सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा होता, ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता तो ब्राज़ील। तो आज ये मेरा लेक्चर क्वेश्चन नंबर हमने 75 तक कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर 25 क्वेश्चन का हमारा सीरीज चलता रहेगा, जो एग्रोनॉमी के निम्रा सिंडा का बुक है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।